फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में काम आती है कभी ना कभी, और हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बाहर जाने का टाइम नहीं होता, और दूध तो सबके घर में अवेलेबल होता ही है, और हम झटपट से कोई सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएं, तो हम ये सोचते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको घर पर ही एक नई तरीके से, वैसे तो बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से झटपट से घर पर बहुत ही आसानी से मिनटों सेकंडों में मैं दूध से पनीर बना लेती हूँ। तो फटाफट से हम इसको बना सकते हैं घर पर ही। तो बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा एकदम से मन हुआ कि आज तो हमें पनीर ही बनाना है। तो कई बार ऐसा होता है मेहमान आ जाते हैं घर पर, हम सोचते हैं कि चलो पनीर बना लें, या वैसे भी कुछ भी रीज़न हो तो हमें पनीर चाहिए। तो हम कैसे झटपट से हर टाइम किसी भी वक्त घर पर हम पनीर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब दूध ले लिया है, उसको हम उबाल आने देते हैं। तो देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, और मैंने एक ले लिया है नींबू। और जैसे इसमें उबाल आ गया है तो नींबू की आधा नींबू मैंने निचोड़ कर इसमें डाल दिया है। डायरेक्ट आप उबलते हुए दूध में ऐसे ही डाल दीजिए, और फिर उसे चम्मच से हिला दीजिए। तो क्या होगा, 2-3 मिनट में ही दूध से जो पनीर है वो अलग होने लगेगा। देखिए, दूध फटने लगा है, पानी अलग होने लगा है, और पनीर अलग होने लगा है। तो अगर आपके पास घर में नींबू भी नहीं है तो आप टार्ट्रिक एसिड होता है एक, उसको भी आप 1-2 पिंच के करीब डाल सकते हैं। उससे भी बहुत ही आसानी से नहीं, ये दूध जो है फट जाता है। और ये भी ना हो तो जो सिरका होता है, वाइट विनेगर, वो 1 चम्मच भरकर 1 किलो दूध में डाल दीजिए, उबलते हुए दूध में, तो उससे भी आपका दूध फट जाता है। तो 3 जो विकल्प हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, दूध को फाड़ने के लिए और पनीर को बनाने के लिए। तो देखिए, आगे मैं इस दूध का क्या करती हूँ, तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना, और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर देना, जिससे मैं नई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो ये देखिए, मैंने चम्मच से दूध को हिला लिया था, और एक कॉटन का हमने कपड़ा ले लिया है बारीक सा, और तो उसे मैंने इस तरह से बर्तन में चारों तरफ लगा लिया है, और उसमें मैं इसको छान रही हूँ। आप छन्नी के द्वारा भी, बड़ी छन्नी के द्वारा भी छान सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो कॉटन का कपड़ा है इसमें ही मैं इसको छानूंगी। और जो बाकी का इसका ये पानी है हम फेंक सकते हैं, वैसे तो ये बहुत काम का है, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है फटे दूध का पानी, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको गिरा दूंगी। तो इस तरह से करके मैं सारा का सारा दूध जो है इसमें छान लूँगी, अपने जो ये कॉटन का कपड़ा है इसमें मैं छान लूँगी। और मैं हमेशा से ही इसी कॉटन के कपड़े में, मतलब मैं हमेशा इस तरह से ही जो है पनीर बनाती हूँ घर पे, और दूध को फाड़ती हूँ। तो देखिए, एक तो ये है घर का बना हुआ पनीर, आपको पता है कि बिल्कुल शुद्ध ओरिजिनल है, कोई मिलावट नहीं है। बाज़ार से न जाने किस किस तरह के सिंथेटिक, आजकल तो ये भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है कि आप जो पनीर खा रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, या किसी तरह की मिलावट तो नहीं है। तो इस तरह से आप झटपट से घर पर ही बहुत ही आसानी से पनीर बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे कपड़े में सारा पनीर जो है छान लिया है। तो देखिए, कितनी जल्दी से एक उबाल आने तक ही मुझे वेट करना पड़ा, और फिर ये फटाफट से मेरा दूध फटकर अलग हो गया। तो कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता आपको पनीर के लिए घंटों, ये कि इंतज़ार करना है कि मार्केट जाना है। तो घर पर ही बनाकर खाइए। वैसे भी अगर आप बाहर से लाते हैं तब भी मैं तो यही कहूँगी, पनीर जैसी चीज़ तो आपको घर पर ही बनानी चाहिए। मैं तो जो भी रेसिपी बनाती हूँ घर में, जो भी खाना हम बनाते हैं, तो मैं हमेशा से ही घर पर ही पनीर निकालती हूँ। और ये देखिए, ये तो मेरे गाय के दूध का पनीर है। और आप फुल क्रीम, गाय का, भैंस के दूध, किसी का भी दूध हो, गाय या भैंस का, या मार्केट से अमूल का भी मिलता है, क्या कोई भी कंपनी का दूध हो, तो इस तरह से आप झटपट ये पनीर को जो घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी ये कपड़ा ले लिया और पानी सारा अलग कर लिया है। और इसको क्या करेंगे, अब हम पानी को तो गिरा देंगे, और ये पनीर को मैं डायरेक्ट नल के नीचे ले जाकर इसे इस तरह से मैं पानी से अच्छे से धो लूँगी। इस पोटली को, जिस पोटली में मैंने इसे रखा है दूध को, उसमें मैं टंकी के नीचे डायरेक्ट ले जाकर इस तरह से मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, जिससे कि जो हमने इसमें नींबू डाला है उसका खट्टापन पनीर में बिल्कुल भी ना रहे, और ये अच्छे से एक शेप में भी आ जाएगा। तो देखिए, हमारा पनीर जो है खट्टा होने लगा है। तो इसकी हम पोटली बांधकर इस तरह से ही मैं इसको आधे एक घंटे के लिए लटका देंगे। तो ये देखिए, और मैं तो जब तक कि मतलब इसका अच्छे से हमने इसको धो लिया है, और यहीं पर
मैं जो बर्तन का रैक है मेरे यहाँ तो इसमें ही मैं बांध कर इसको लटका दूंगी थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा, इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ कर सारा बाहर निकल जाएगा और जो हमारा पनीर है वो थिक फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा लेकर और पनीर इस तरह से छान कर उसे बांध कर उसे पोटली को लटका दें, जिससे कि उसके एक्स्ट्रा पानी है कम से कम 15-20 मिनट के लिए तो लटकाएं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो पनीर का है वो निकल जाए। और फिर हमें ये जो है पनीर आपका इकट्ठा हो जाएगा। हाथ से बिल्कुल नहीं दबाना है, हाथ से दबा दबा कर पानी नहीं निचोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लटका दिया, एक्स्ट्रा पानी जिसका सारा जो है 15-20 मिनट में अलग हो जाएगा। और फिर हम ये देखिए 15 मिनट के बाद इसको खोल लेंगे। बिल्कुल भी इसे हमें दबाना नहीं है और इसे अपने नेचुरल तरीके से ही अपने शेप में आने देते हैं। तो ये देखिए 15-20 मिनट बाद ही, वैसे तो मैं ज़्यादा देर लटकाती हूँ लेकिन रात का वक्त है और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, इसलिए देखिए 15-20 मिनट में ही मैंने इसको उतार लिया है। और देखिए इस तरह से चकला अधिकतर सबके घरों में होता है। आप किसी भी भारी बर्तन को इस तरह पनीर के ऊपर जो हमने जो दूध फाड़ा है इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, भारी बर्तन रखने से क्या होगा, इसका जो पानी है वो अपने आप ही धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा पानी होगा पनीर में वो अपने आप रिलीज़ हो जाएगा और हमें एक अच्छा से शेप में पनीर जो है मिल जाएगा। तो ये देखिए हम इसको आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा कैसा पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैं पनीर का जिसमें मैंने पनीर निकाला है उसके कपड़े को ज़रा मैं सही कर रही थी। आप चाहे तो कोई भी, ज़रूरी नहीं है आपको चकला रखना, कोई भी मतलब भारी बर्तन आप इस तरह से रख सकते हैं। और पानी और इस तरह से चकले के ऊपर अगर आपके पास लकड़ी का चकला है तो उसके ऊपर किसी बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा दबाव पड़े हमारे पनीर पर और इससे अच्छी सी शेप उसकी आ जाएगी। तो देखिए कई लोग कहते हैं कि हमारे घर पर पनीर जो है फटाफटा सा बनता है, बिखरता है, शेप में नहीं आता है, इकट्ठा नहीं होता। तो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपके ही सामने है कि झटपट से कैसे घर में आसानी से बहुत ही अच्छा सा पनीर बन जाता है। मैं तो हमेशा से ही ऐसे बनाती हूँ। तो देखिए अभी मुझे ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, 10-12 मिनट ही भी होंगे। ये देखिए तो इस तरह से मेरा पनीर इकट्ठा हो गया है बिल्कुल। अब बल्कि ये काटने के लिए भी रेडी, अगर चाहे तो इसे मैं और 10-15 मिनट के लिए और अच्छे से रख दूँ तो बिल्कुल ये मतलब इसका पानी अच्छे से हो जाएगा। वैसे बिल्कुल अच्छे से ये बन चुका है और पानी भी इसका रिलीज हो चुका है। आप चाहे तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से अच्छी सी मेरा जो ये है पनीर इकट्ठा हो गया है और अच्छी सी फॉर्म में आ गया है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि पनीर इकट्ठा नहीं होता, बिखर जाता है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाता है। ये देखिए अब हम इसको काट कर भी देख लेंगे। तो ये देखिए आप अपने हिसाब से जब आपका पनीर बन जाए कैसे भी काट लें और किसी भी रेसिपी में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी रेसिपी आपकी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से घर पर ही जो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम घर पर आसानी से बना सकते हैं उनको हमें घर पर ही बनाना चाहिए। खासकर ऐसे दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि खासकर पनीर, जिसमें कि ज़्यादातर मिलावट बहुत ज़्यादा, ऐसा सुनने में आता है कि मिलावट बहुत आती है। तो घर के दूध का तो विश्वास होता है। तो जैसे कि मैंने पनीर बनाया, आप भी इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए इस तरह से मैं अब इसको पीस में काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी पनीर की बनानी है रेसिपी और मैं अपनी उस रेसिपी में, पनीर की रेसिपी में यही पनीर डालूँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने फाड़ कर पनीर बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ पनीर की वीडियो भी शेयर कर रही हूं कि हम आसानी से घर पर कैसे पनीर बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बनाकर देखना और फिर मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना कि आपसे घर पर पनीर बना या नहीं। तो देखिए बहुत ही झटपट से बन जाता है। जब मेरे से बन गया तो आपसे क्यों नहीं बनेगा। तो सबसे बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस देखिए बहुत ही आसानी से झटपट बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध पनीर इसके हमने बना लिया। इससे आप जो भी बनाइए खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो और देखिए कितना सॉफ्ट है ये पनीर घर में बनाया हुआ, तो और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। एक बार फिर से मैं ये कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा पनीर बना है, ये देखिए। और इस तरह से पनीर से बहुत सारी रेसिपी हम आसानी से घर पर बना सकते हैं और पनीर से तो कई तरह की मिठाइयाँ भी बनती हैं। और इसी तरह से हम घर पर आसानी से पनीर बनाएं और एंजॉय करें। और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।
तो वीडियो को आप मेरी वीडियो में आप एंड तक बने रहे, इसके लिए आपका थैंक यू। तो ये देखिए, अब मैं इस पनीर को एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसको मैं आपको अब आगे फ्राई भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाए कि घर पर बनाया हुआ पनीर बिखरता नहीं है, नहीं ना ही टूटता है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे एक व्यूवर ने ये कहा था घर पर हम पनीर बनाते हैं तो वो हमारा दूध तो फट जाता है लेकिन दूध बिखर जाता, मतलब पनीर जो है हमारा बिखरा बिखरा सा हो जाता है और वो जमता नहीं है। तो उसी का मतलब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए पहले मैंने ये पनीर आपको बनाकर दिखा दिया, अब मैं इसको तल कर भी आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए, ये जो मैंने पनीर बनाया है इसको मैंने फ्राई कर भी दिखा दिया है। और अब मैं इसको, अब मैं तो अपनी सब्ज़ी में डालूँगी इसको। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया हो। तो वीडियो को आपने देखा, इसके लिए थैंक यू।